नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RS क्लासेस में। दोस्तों, आज है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की दूसरी वीडियो है। और दोस्तों, अभी तक अगर जो आपने हमारी वीकली करंट अफेयर्स की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो। चलते हैं दोस्तों अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा सबसे पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी को प्रदान कर दिया है। तो हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन है दोस्तों तारी घाट रेलवे स्टेशन, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे यहाँ है मरुआडीह रेलवे स्टेशन, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ अमौसी रेलवे स्टेशन और चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारे यहाँ पे बलरामपुर रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यहाँ पर एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है और दोस्तों वो स्टेशन है हमारा मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, जो कि दोस्तों अब बनारस के नाम से जाना जाएगा। और दोस्तों, इससे पहले जो दोस्तों मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला प्रश्न। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि भारतीय रेलवे जो है वो किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा है बिहार, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारा है मणिपुर। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे या हम कह सकते हैं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में कहाँ है, इम्फाल से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर नोनी जिले में 141 किलोमीटर ऊंचाई पर यह पुल बनाया जा रहा है, जो कि दोस्तों कुतुब मीनार से लगभग दुगना ऊंचा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है वो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारतीय रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में इम्फाल से 65 किलोमीटर की दूरी पर नोनी जिले में सबसे ऊंचा पियर ब्रिज या सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, जो कि मणिपुर में है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों है हमारा यहाँ पे, हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हाल ही में हमारा पहला ऑप्शन जो हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी एवं विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पे युवराज सिंह एवं रविंद्र जडेजा, चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा रोहित शर्मा एवं केदार जाधव। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने 15 अगस्त को, कब दोस्तों 15 अगस्त को ही इंस्टाग्राम अकाउंट पर संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। और दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगभग 7:30 बजे, कब दोस्तों लगभग 7:30 बजे के आसपास पोस्ट कर दिया था कि उन्होंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। और महेंद्र सिंह धोनी के पोस्ट करने के पश्चात कुछ समय पश्चात ही सुरेश रैना ने भी संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने भी दोस्तों इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट के जरिए ये ऐलान किया था। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, यूपी सरकार में किस कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया। यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि यूपी सरकार में से ऐसा कौन सा कैबिनेट मंत्री है और जो कि पूर्व क्रिकेटर भी था जिनका देहांत कोरोना के कारण हो गया। यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है सुनील जोशी, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा है चेतन चौहान, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा आविष्कार साल्वी और चौथा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे हमारा अरुण लाल। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो चेतन चौहान जी थे उनका जो दोस्तों निधन कोरोना के कारण निधन हो गया था। और दोस्तों, ये भारत के ओपनर बल्लेबाज भी थे और दोस्तों इन्होंने भारत के लिए 1969 से लेकर 1978 के बीच में 40 टेस्ट क्रिकेट मैच खेले थे। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यहाँ हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों हरभजन सिंह, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा महेंद्र सिंह धोनी, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा रोहित शर्मा और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा सुरेश रैना। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा हरभजन सिंह जी को ई बाइक गो कंपनी जो है यहाँ पे ये एक ई वाहन स्टार्टअप कंपनी है और इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत
बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया? यहाँ पे दोस्तों कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया? यहाँ पे पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा हो जाता है सुशांत सिंह राजपूत, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे होता है इरफान खान, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे होता है ऋषि कपूर और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा कादर खान। तो दोस्तों कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया और दोस्तों ये जो सम्मान जो है दोस्तों वो उन्हें भारतीय सिनेमा और संस्कृति में योगदान के लिए दिया गया और दोस्तों इस सम्मान का जो प्रमाण पत्र है वो इन्हें कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली की ओर से भारतीय समुदाय के जो नेता हैं अजय भुटोरिया उनके द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। अब दोस्तों चलते हैं की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? यहाँ पे दोस्तों प्रश्न ये पूछ रहा है कि हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है 17 अगस्त, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा 19 अगस्त, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा 18 अगस्त और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है 20 अगस्त। तो दोस्तों हाल ही में 20 अगस्त 2020 को विश्व मानवता दिवस जो है वो मनाया गया है और दोस्तों इसी दिन से रियल लाइफ हीरोज के नाम से एक वैश्विक अभियान भी चलाया गया है जिसमें दोस्तों उन लोगों का धन्यवाद किया जाएगा जिन्होंने जोखिम उठाकर और बिना किसी लोकप्रियता के लोगों की मदद की है। तो यहाँ पे दोस्तों एक कैंपेन भी चलाया गया है रियल लाइफ हीरोज। किस नाम से दोस्तों? रियल लाइफ हीरोज के नाम से यहाँ पे एक कैंपेन भी चलाया गया है जिसमें दोस्तों उन लोगों का धन्यवाद किया जाएगा जिन्होंने जोखिम उठाकर लोगों की मदद की है और बिना किसी लोकप्रियता के भाव से उन्होंने लोगों की मदद की है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो 20 अगस्त है इस दिन दोस्तों हमारा विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। तो हमारे जो ऑप्शन डी है दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है वे कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रश्न ये पूछ रहा है कि हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन जी का निधन हुआ है वो कौन थे? पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा लेखक, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ हमारा क्रिकेटर, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पत्रकार और चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ चित्रकार। तो दोस्तों गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन जो थे वो दोस्तों हमारा क्रिकेटर थे। कौन थे दोस्तों? क्रिकेटर थे और दोस्तों इनका देहांत जो है दोस्तों वो 19 अगस्त कब हुआ दोस्तों? 19 अगस्त 2020 को इनका देहांत हुआ है। और दोस्तों इनका देहांत कैसे हुआ? तो दोस्तों इनको हार्ट अटैक आया था। 89 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। और साथ ही साथ दोस्तों ये दाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में 1948 से लेकर 1963 के बीच में मैसूर की ओर से खेला था। अब चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों है हमारा यहाँ पे कि हाल ही में किस आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया? प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि हाल ही में आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन या किस आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आईआईटी खड़गपुर, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा आईआईटी मद्रास और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आईआईटी कानपुर। तो दोस्तों यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर में दोस्तों 18 अगस्त को, कब दोस्तों? 18 अगस्त को आईआईटी खड़गपुर में मंगलवार को यानी कि दोस्तों संस्थान के परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया। कब किया गया दोस्तों? 18 अगस्त 2020 को। कहाँ पे किया गया दोस्तों? आईआईटी खड़गपुर में। किसका उद्घाटन किया गया? लोक कला अकादमी का। यह हम कह सकते हैं दोस्तों शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा दूसरा ऑप्शन दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है हाल ही में रसल किर्श का निधन हुआ है वो कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में रसल किर्श का निधन हुआ था वो कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रसल किर्श पहला ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाएगा दोस्तों लेखक। पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा लेखक, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ वैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पत्रकार और चौथा दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन है चित्रकार। तो दोस्तों रसल किर्श का जिनका हाल ही में निधन हुआ था वो दोस्तों यहाँ पे कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे वो वैज्ञानिक थे। किस तरह के वैज्ञानिक थे दोस्तों? ये कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और दोस्तों इन्होंने दोस्तों पिक्सल का आविष्कार किया था और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करके डिजिटल फोटोग्राफी में अहम भूमिका
या हम कह सकते हैं दोस्तों डिजिटल फोटोग्राफी में अहम योगदान दिया था। और दोस्तों इनकी 99 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। अब चलिए चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है, हाल ही में राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमिरे का निधन हुआ, वे किस देश के थे? तो दोस्तों यहाँ पे हाल ही में राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमिरे जी का निधन हुआ था। यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि वो किस देश के थे। पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा भारत, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा नेपाल, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा श्रीलंका और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा बांग्लादेश। तो दोस्तों हाल ही में नेपाल के जो राष्ट्र कवि हैं उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, वो नेपाल के राष्ट्र कवि के नाम से उन्हें जाना जाता है। नेपाल के राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमिरे का मंगलवार 18 अगस्त, कब दोस्तों 18 अगस्त को इनका भी दोस्तों 18 अगस्त को ही देहांत हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? मंगलवार को 18 अगस्त को इनका देहांत हो गया। और दोस्तों इनकी उम्र कितनी थी उस समय? दोस्तों इनकी उम्र थी 101 वर्ष के ये उस समय हो गए थे। तो 101 वर्ष की उम्र में 18 अगस्त को इनका निधन हो गया। और दोस्तों इनका निधन होने का जो कारण था या इनके मृत्यु का जो कारण था, इनकी दोस्तों काफ़ी दिनों से तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब चल रही थी, उसी के चलते दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो हाल ही में राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमिरे का निधन हुआ वो किस देश के थे। तो हमारा दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में सत्यपाल मलिक जो थे उनको किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों केरल, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है मेघालय, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा कर्नाटक और दोस्तों चौथा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों हमारा है त्रिपुरा। तो दोस्तों यहाँ पे हाल ही में सत्यपाल मलिक जी को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो दोस्तों किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। दोस्तों यहाँ से हमारा प्रश्न घुमा के भी बना सकता है कि मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा उत्तर फिर हो जाएगा। तो मेघालय का नया राज्यपाल दोस्तों है वो सत्यपाल मलिक जी को नियुक्त किया गया। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा है, हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस को कब मनाया गया या कब सेलिब्रेट किया गया? यहाँ पे दोस्तों हमारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 19 अगस्त, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है 20 अगस्त, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा 18 अगस्त और दोस्तों यहाँ चौथा ऑप्शन हमारा है 16 अगस्त। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस जो है दोस्तों वो हमारा 20 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 20 अगस्त को। और दोस्तों ये जो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस है ये भारत में दोस्तों हर साल 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों इसी दिन जो दोस्तों भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी जो थे उनकी जयंती भी होती है, यानी कि दोस्तों इसी दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्म भी हुआ था। तो दोस्तों ये था हमारा ही प्रश्न। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में एंजेला बक्सटन का निधन हुआ है, वे कौन थी? दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में एंजेला बक्सटन का निधन हुआ है, वो कौन थी? पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा लेखक, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा टेनिस खिलाड़ी, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा पत्रकार और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा है बॉक्सर। तो दोस्तों हाल ही में एंजेला बक्सटन जी का निधन हुआ था। तो दोस्तों वो हमारी एक टेनिस खिलाड़ी थी। कौन थी दोस्तों? टेनिस खिलाड़ी थी। वो टेनिस खेल से संबंधित थी। कौन दोस्तों? एंजेला बक्सटन। तो दोस्तों ये जो एंजेला बक्सटन थी दोस्तों ये ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी थी। कौन दोस्तों? ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी थी जिनका दोस्तों देहांत 15 अगस्त 2020 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 2020 को इनका देहांत हुआ था। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा और इस वीडियो का ये हमारा आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों हाल ही में जो इंटरनेट रिपोर्ट की या हम कह सकते हैं जो इंटरनेट की गुणवत्ता की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार सबसे शीर्ष पर कौन रहा? तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा स्वीडन, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ डेनमार्क और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा भारत। तो दोस्तों हाल ही में जो इंटरनेट की गुणवत्ता की जो रिपोर्ट आई थी उसमें सबसे शीर्ष पे हमारा था दोस्तों स्वीडन। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा ऑप्शन दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वीडन जो है वो इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में सबसे शीर्ष पर रहा। और दोस्तों हम कह सकते हैं और अगर जो दोस्तों हम भारत की बात करें तो भारत जो दोस्तों वो इस
रिपोर्ट के अनुसार 46वें स्थान पे था। कौन से स्थान पे था दोस्तों? 46वें स्थान पे था। तो भारत का स्थान भी इस रिपोर्ट के अनुसार पूछा जा सकता है, तो आपको ये सब ज्ञात होना चाहिए। तो भारत जो है वो दोस्तों वो 46वें स्थान पे था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पिछले जो हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे पिछली वीडियो में, या कह सकते हैं पिछले हफ्ते की करंट अफेयर्स की वीडियो में जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों? क्वेश्चन था हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। यहाँ ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ हमारे प्रदीप जोशी, प्रतीक जोशी, अरविंद सक्सेना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में जो यूपीएससी का जो नया अध्यक्ष है वो दोस्तों प्रदीप जोशी को बनाया गया है। किसे बनाया गया दोस्तों? प्रदीप जोशी को। जो इनका कार्यकाल है वो दोस्तों 12 मई 2020 को समाप्त होगा। कब दोस्तों? 12 मई 2020 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 12 मई 2020 को अपना कार्यकाल समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो का क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारी आज की करंट अफेयर्स का वीडियो का क्वेश्चन है हाल ही में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, किसका दोस्तों? फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों प्रश्न हमारा यहाँ पूछ रहा है कि हाल ही में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जो उसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे किशोर रंगूटा, सुरेंद्र गर्ग, सोमा मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हमारा है दोस्तों आज की इस वीडियो का प्रश्न। और आपको दोस्तों इस वीडियो का प्रश्न जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आंसर देना है, ताकि हमें पता चल सके आपकी भी तैयारी किस लेवल की चल रही है, किस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन से आप दोस्तों नेट पे सर्च करेंगे और इस सर्च करने से दोस्तों आपको और भी चीज़ें से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी दोस्तों इस जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको हम अपनी अगले हफ्ते की करंट अफेयर्स की वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दोस्तों आपसे एक भी करंट अफेयर्स की वीडियो मिस ना हो। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि और भी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी करंट अफेयर्स में हेल्प मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।